birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम जय भीम स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर को स्वच्छ व सुंदर बनाने तथा इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता का पंच लगाने की दिशा में इंदौर नगर पालिका निगम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के प्रमुख मार्गों पर चित्रकारी करवा रही है। वहीं शहर के प्रमुख मार्गों का रंग रोगन कर तथा नदी नालों पर विद्युत सज्जा कर सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस महामानव भारत रत्न एवं बोधिसत्व भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा स्थल को न धुलवाने की सुध निगम प्रशासन ने ली है। इतना ही नहीं, निगम में बैठे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए सीढ़ियाँ तक नहीं लगवा पाया। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल एवं परिनिर्माण दिवस 6 दिसंबर को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग अनुयायी बाबा साहब को नमन करने उनकी जन्मस्थली अंबेडकर नगर महू में आते हैं और हजारों लोग गीता भवन चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के अधिकारियों की हठधर्मिता इतनी बढ़ गई है कि उनकी प्रतिमा पर सीढ़ी लगाना तो दूर, प्रशासन का कोई अधिकारी माल्यार्पण करने तक नहीं आता है। आज कोरोना कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों अंबेडकर अनुयायी अपने प्रिय जननायक बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं नमन करने आए। लेकिन प्रतिमा स्थल की दुर्दशा एवं सीढ़ी नहीं लगने के कारण उन्हें निराश होकर उनके चरणों में ही पुष्पांजलि अर्पित करना पड़ी। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल ने जब अंबेडकर अनुयायियों का ध्यान आकर्षित कर निगम प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सवाल दागना शुरू किया। इसी दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के साथ अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुँचे। संभवतः उन्हें युग का इंसाफ द्वारा उठाए गए सवाल की जानकारी किसी के द्वारा दे दी गई। शायद इसी कारण वे 2-3 मिनट में ही माल्यार्पण कर चल दिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर, उनके जाने के बाद करीब 11 बजे नगर निगम की गाड़ी सीढ़ी लेकर आई। तब हमारे चैनल ने इसकी वीडियो बनाना शुरू किया। तब अंबेडकर अनुयायियों ने प्रतिभा पाल मुर्दाबाद, सीढ़ी वापस ले जाओ, निगम प्रशासन की हठधर्मिता नहीं चलेगी, बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाना शुरू कर दिए। अंबेडकर अनुयायियों का विरोध देख नगर निगम की गाड़ी सीढ़ी वापस लेकर चले गई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट युग का इंसाफ के संपादक मैं प्रकाश महावर कोहली के साथ पत्रकार गजानन सुनहरे। 12 बजे के लगभग सीढ़ी लाया बाबा साहब के जन्म दिवस पर उनके अनुयायी इसका विरोध कर रहे हैं। उनके अनुयायी इसका विरोध कर रहे हैं, सीढ़ी का विरोध कर रहे हैं। अधिकारी लोग का नाम नहीं बताया जा रहा है। आज देखिए पक्षपात हो रहा है।
प्रतिभा तुम्हारी सीडी वापस ले जाओ, प्रतिभा तुम्हारी सीडी वापस ले जाओ, देखिए बाबा सब उधर दिखाना, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे बाबा के यहाँ एक भी हार नहीं चढ़ पाया है। और आज 11 बजे के लगभग आप देखिए 11 बजे के लगभग प्रशासन सीढ़ी पहुंचा रहा है। इस तरह का उनके अनुयायी और उनके भक्तों के लिए एक बड़ी खराब बात है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब देखिए, बाबा साहब को अपमान बता रहे हैं लोग, बाबा साहब को अपमान बताया जा रहा है। किस तरह निगम प्रशासन ने, देखिए आप, निगम प्रशासन ने सीढ़ी पहुंचाई है जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहब का जिस तरह जब मीडिया ने प्रश्न किया, मीडिया ने, क्यों भाई साहब आप लोग इसका कब विरोध करना है? 11 बजे आ गई सीढ़ी। देखिए शासन सुबह 6 बजे, ये सुबह हर वर्ष की तरह सुबह 6 बजे निगम प्रशासन सीढ़ी की व्यवस्था कर देता है, लेकिन अभी आप खुद देख रहे हैं कि समय क्या हो रहा है। आधी से ज़्यादा जनता दर्शन करके आके चली गई है। अब आईएमसी जागा है, नगर पालिका निगम को अब होश आया है और अब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर ये चढ़ाव लगा रहे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं, पूरे दलित वर्ग का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे युवा समाज हम इसका विरोध करते हैं कि हमें ये नगर पालिका निगम की हम सवेरे से हमने सवेरे बात से आप देख सकते हैं कि बात से हमने वर्णमाला की है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाम्बू से हमने से लोग कह रहे थे कि सीढ़ी नहीं लगी, हमेशा लगी रहती, हटाई गई है, तो इसके लिए प्रशासन का विरोध। और प्रशासन को एकदम कैसे 11 बजे हुई कि नहीं सीढ़ी लगाई जाए? शासन प्रशासन अब होश में अब उनको अब जागे आया है कि वहाँ पर जाके चढ़ाव लगाया जाए, सीढ़ी लगाया जाए। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि शासन प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। पूरा दलित वर्ग कोविड-19 को लेकर, कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर सब अच्छे तरीके से उसका पालन करके अम्बेडकर जयंती मना रहे। लेकिन क्या शासन प्रशासन को होश नहीं था कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में लोग हजारों लोग आएंगे, हजारों नहीं तो कुछ चंद लोग आएंगे। तो यहाँ पर हमेशा शासन प्रशासन एक दिन पहले शासन प्रशासन लगा देता है, लेकिन इस बार आप खुद देख सकते हैं कि शासन प्रशासन को कितना लेट होश आया है। तो ये सीधा अम्बेडकर अनुयायियों का अपमान है, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। ये चढ़ाव हम अब लगाए, अब लगने नहीं देंगे। हम निवेदन करते हैं कि ये जैसे आए वैसे ही चढ़ाव ले जाए, हम ऐसे ही दर्शन कर सकते हैं, ऐसे ही हम अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभी देखिए ये दलित समाज है जो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। सवेरे से यही प्रश्न उठाया जा रहा था कि बाबा साहब के माले पड़ने के लिए सीढ़ी क्यों नहीं लगाई गई, लेकिन अब देखिए निगम प्रशासन ने 11 बजे के बाद ये सीढ़ी पहुँचाई है जिसका पुरजोर विरोध कर रहा है अनुसूचित जाति समाज, दलित समाज कि बाबा साहब का अपमान है। हमारे साथ में इतना बड़ा वर्ग है जो बोल रहा है कि सवेरे से नहीं सहेंगे। कैमरामैन महावर कोहली के साथ मैं सुनहरे। संविधान निर्माता दिखने दे इसके। भारत माता की जय, जय भीम, जय भीम। मैं शहर के देशवासियों, बड़ा दुख का विषय है कि जब इस धरती पर हाफ मूर्ति बाबा साहब की लगी थी, उस मूर्ति को तुकुगंज थाने में जेल के अंदर बंद करके रखा गया है। कई वर्ष हो गए हैं। मैं हमारे साथियों से निवेदन करता हूं कि जो तुकुगंज थाने में जो प्रतिमा लगी है वो प्रतिमा हमारे पूर्वजों की देन है। वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतिमा है और जो हो रहा है, जैसे कोरोना की बीमारी हो सकता है कि आपने महापुरुषों को जेल के अंदर रख रखा है, उनका अभिशाप हमें मिल रहा है। तो मैं सभी अम्बेडकर अनुयायियों से निवेदन करता हूं कि जो तुकुगंज थाने में जो हमारे बाबा साहब को जेल के अंदर बंद कर रखा है, उस प्रतिमा को निकाल कर कहीं भी एक विशाल गार्डन में रखें और उस गार्डन का नाम स्मारक के रूप में होना चाहिए। उस दिन हमारी सच्ची बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि हो। बाबा साहब, आपने कहा बाबा साहब की मूर्ति तुकुगंज थाने में, तो उसे निकालने का प्रयास किया गया कि नहीं? कई बार हम लोगों ने हाथ जोड़कर थाने में हाथ जोड़कर मूर्ति मांगने का प्रयास किया गया, लेकिन हमें मूर्ति नहीं दी गई है। नहीं, क्यों नहीं दे रहे? अब ये शासन और प्रशासन ही बता सकता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रशासन किसका है इधर? प्रशासन सभी का प्रशासन है। नहीं, मतलब सरकार का। हाँ, कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी की सरकार है? माननीय आदरणीय
शिवराज जी सरकार है उनकी। तो फिर उन्हें बुलाना और जब जो आदमकद मूर्ति बनी थी, जब जो हटी थी 10 साल हो गए उसको, तो लगभग 10 साल। 20 साल से तो शासन बीजेपी का, आप अभी तक निकलवा नहीं पाए। देखो, दो पहलू होते हैं, एक भाजपा का पहलू अलग होता है, एक पुलिस प्रशासन अलग होती है। प्रशासन ही निकालेगी ना, भाजपा के कलेक्टर के आदेश से वो निकलेगी। किसके अंडर में उसका प्रशासन है? पर उसके लिए हमें सर्व समाज को एक आना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगी। लेकिन अगर हफ्ते इस देश में बाबा साहब ने संविधान में सारे वर्गों को समानता का अधिकार दिया है। देखिए, वो इसके अनुयायी थे। तो जब दमोह में कोरोना से लोग कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हो गया, कोरोना नहीं आएगा, तो दमोह में नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कुंभ भी मनाया जा रहा है। तो साहब, बाबा साहब की जयंती इसके करोड़ों अनुयायी है, उन्हें क्यों नहीं मनाने के लिए छूट दी गई? क्या होता है, छूट इसलिए दी गई है, जिसके प्रति बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है उसे कोई नहीं रोक सकता। ना पुलिस छूट क्यों नहीं दी गई? छूट कर देंगे तो लोग रोडों पे आ जाएंगे। तो अभी कोरोना दमोह चुनाव में क्या हो रहा? वो वहाँ की सरकार जाने। सरकार किसकी? वहाँ तो अभी वहाँ बंगाल में तो ममता दीदी की सरकार थी। नहीं, अभी हमारी सरकार आएगी तो हम ध्यान रखेंगे। तो मतलब केंद्र सरकार का राज, चुनाव आयुक्त तो मतलब केंद्र सरकार का। तो बंगाल में भी छूट है, दमोह मध्य प्रदेश के अंदर है, शासन बीजेपी का जी। तो वो आप लोगों ने बाबा साहब की जयंती के लिए छूट का क्यों नहीं प्रावधान कराने की कोशिश की? इसलिए करनी चाहा कि जैसी महामारी में लोग, मैं आज 2 महीने से देख रहा हूँ कि कई डेड बॉडियाँ जल रही हैं, तो इसलिए हमने कुछ ऐसा प्रयास ही नहीं करा जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो। मतलब इसमें शासन चाहते थे कि इंदौर के अंदर कोरोना इसलिए नहीं हो छूट, दमोह में के अंदर कोरोना नहीं है। अब वो वहाँ के कलेक्टर की विचारधारा अलग है और अपने इंदौर के कलेक्टर की विचारधारा है, और हम कलेक्टर के आदेशों का पालन करते हैं। क्यों कि बाबा साहब ने भी नियम कानून बनाए हैं और नियम कानून का हम पालन करते हैं। ये है मिथिलेश कैमरे जी, जो मेरे सवालों से बच रहे हैं। ये कहते हैं कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लोग जो आदेश देंगे उसका पालन होगा, लेकिन दमोह के कलेक्टर का अलग है, इधर के कलेक्टर का अलग है, और बंगाल में ममता दीजिए। आप देखते रहिए हमारा चैनल।